अच्छे होंगे। 1 मिनट मुझे समय दीजिए। तो आप सभी को पता है कि अब चीज़ें बदल रही हैं और बदलाव के साथ हम लोग को भी बदलना चाहिए। री एग्जाम को लेकर एक अलग प्रोसेस और पढ़ाई को लेकर एक अलग प्रोसेस। पढ़ाई भी लड़ाई भी का जो हमारा मंत्र है वो साथ साथ चल रहा है और ये साथ साथ चलेगा। आज कई सारे इम्प्रूवमेंट हुए, कई सारी बातें हुई, लेकिन अब पढ़ाई पर भी थोड़ा चर्चा होना चाहिए। खास करके इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा वीडियो आ गया है री एग्जाम को लेकर और हम लोग निश्चिंत हैं 15 तारीख को लेकर। अब आगे क्या होगा देखना होगा, लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं एसे को लेकर 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी में अंतर क्या रहा पता है? 1 to 10 रैंक हिंदी माध्यम का रहा। किसके कारण रहा? तो एसे के कारण रहा। क्यों रहा? क्योंकि जो बदलाव हुआ है 67 के बाद उसका सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव जिस पर पड़ा है वो है हिंदी माध्यम के छात्र। और अतुल प्रसाद सर ने कुछ किया हो नहीं किया हो, लेकिन हिंदी बेल्ट के छात्रों के लिए तो तोहफा देकर गए हैं और ऐसा तोहफा दिए हैं कि आप अब टॉप लिस्ट में अपना नाम ले सकते हैं। बिल्कुल, आज पीटी का 1 मंथ हो गया, उसी के संदर्भ में आप लोग के सामने उपस्थित भी हुआ हूँ। बताना भी चाह रहा हूँ कि अब पढ़ाई भी लड़ाई का जो हमारा स्लोगन है वो अब चरितार्थ करने का समय आ गया है। 1 महीना हम लोग लड़े, अब पढ़ें भी थोड़ा सा। आपको पता है उज्जवल कुमार उपकार जी जो 69 बीपीएससी टॉपर हैं, हिंदी माध्यम से हैं, उनका रैंक 1 लाने में किसका योगदान रहा है? तो वो है ऐसे का। उनका जीएस पेपर 1 में 177, जीएस पेपर 2 में 151 और ऐसे पेपर में 208 नंबर, 208। चलिए ठीक है, उस पर बात करिएगा जो नंबर रिस्पेक्टिव नंबर दिया है उस पर। तो बीपीएससी में ऐसे की भूमिका बढ़ गई है और हिंदी माध्यम में इसलिए ज्यादा नंबर आ रहा है। कोई पूछेगा तो मैं बता दूं, क्योंकि देखिए ना, लोकोक्ति हो, मुहावरे हो और स्लोगन हो, उसको आप इंग्लिश में कैसे लिखिएगा? वो तो लिखाएगा हिंदी में, और हिंदी में थोड़ा भाव भी आता है। एक और मिथ है हमारे पास, और कई सारे बच्चे कहते हैं कि हम तो एकदम ऐसे का तैयारी ऐसे ही कर लेंगे। बिल्कुल गलत। ऐसे का तैयारी का एक प्रॉपर सीक्वेंस और तरीका होता है, अगर वो आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपका ऐसे में नंबर नहीं आएगा। वो गाय पर लेख या फिर स्वतंत्रता दिवस पर लेख और गणतंत्र दिवस पर लेख जैसा स्थिति नहीं है। अब है जो आपको इस बदलाव में सही तरीके से आगे बढ़ना है। 3 बुक की बात करूंगा मैं अभी जो आपको ऐसे में एक मॉडल ऐसे उपलब्ध करा सकता है, निबंध दे सकता है, जिसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कैसे लिखा जाता है। हालांकि टॉपर्स कॉपी है, और अगर आपने टॉपर्स कॉपी नहीं देखा है तो मैं आप अपने बीपीएससी पंचायत ग्रुप में, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ रहेगा, लगातार कुछ टॉपर्स का कॉपी में शेयर करूंगा, चाहे जीएस पेपर 1 हो, जीएस पेपर 2 हो, चाहे ऐसे हो, ये काम करूंगा मैं। तो मैं बोल रहा था ऐसे पेपर अब एक से का जो है पेपर अब किंग मेकर बन गया है। किंग मेकर यानी टॉपर मेकर बन गया है, और ये उज्जवल कुमार उपकार जी 208 नंबर लाए। इसी तरह एक और टॉपर्स का कॉपी है जिनका 181 नंबर, यानी इस बार ऐसे में 175 से लेकर 208 नंबर के बीच बहुत सारा नंबर है जो झूलता हुआ दिखाई दिया। कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, निश्चिंत रहें। और कुछ लोग को अभी भी डायलेमा है और कुछ लोगों को अभी भी लग रहा है कि दीपक सर कोर्स बेचने आया, तो कोर्स बेचने नहीं आया हूँ। इन्फॉर्मेशन, स्लोगन, लड़ाई भी पढ़ाई भी, और ये चलता रहेगा। अब आपको 1 महीना आज हो गया, मैं एज ए टीचर आपको मिसगाइड करते रहूं कि नहीं भाई आंदोलन में ही लगे रहो, और कोई आंदोलन में दिखाई नहीं दे रहा गर्दनी बाग में। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, पकड़ पकड़ करने से नहीं होता है, जाने से भी होता है। और जाना आना तो है नहीं आप लोग को, पढ़ना भी नहीं है, तो मैं पढ़ाऊंगा, जबरदस्ती पढ़ाऊंगा। पढ़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको भी रिजल्ट लाना है और आप भी रिजल्ट लाएंगे ही। तो मैं बता रहा था ऐसे पेपर में लगातार अच्छा नंबर आ रहा है, हिंदी माध्यम का अच्छा नंबर आ रहा है, और आप इस पर थोड़ा सा तैयारी कीजिएगा तो जबरदस्त नंबर आएगा। पिछले 2 बार से 69 और 68 ऐसे पेपर किंग मेकर बनकर रहा है, और ये बनेगा, और ये आगे ही बनेगा। देखिए ना, एक है मेरे पास कॉपी 196 है, जबकि इनका जीएस पेपर 1 में 177, जीएस पेपर 2 में 135 और ऐसे पेपर में 196 है। तो ऐसे में भर भर के एग्जाम आ रहा है, मतलब नंबर आ रहा है। और हम लोग पीटी देंगे, फिर हमको ऐसे का तैयारी करना है, मेंस का तैयारी करना है, तो प्रोसेस है, एक प्रोसेस है।
झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए सबका मार्कशीट मेरे पास है, सारा चीज है, मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ, प्रमाण के साथ बात करता हूँ। आप कहिएगा तो मैं इसको बीपीएससी पंचायत ग्रुप में ही डाल दूंगा। मतलब कुछ भी नहीं पता है और आप लोग ऐसे ऐसे बात करते हैं, ठीक है। देखिए इंग्लिश माध्यम का कुछ सेक्शन चला रहा हूँ, बाकी हिंदी माध्यम का सारा सेक्शन चल रहा है। ऐसे का स्पेशल क्लास में चलाऊंगा, वो रिजल्ट आने के बाद और री एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद तो और भी। लेकिन निबंध का स्पेशल टारगेट क्लास में चलाऊंगा। अब आता हूँ 3 बुक पर। देखिए एक और मिथ मत रखिए, बहुत लोगों के झांसे में मत आइए। वो झांसा ये है कि आप घर बैठे तैयारी कर लोगे और आपका ऐसे तैयार हो जाएगा, नहीं होगा। आपका सही और गलत देखने वाला सुनने वाला कोई रहना चाहिए, और ऐसे में आपको बेहतर गाइडलाइन की आवश्यकता जरूर है। तो मैं यही कहूंगा 3 बुक जो आपको, देखिए बुक से कभी ऐसे तैयारी नहीं होता है, एकदम बिल्कुल मतलब गांठ बांध के सुन लें। बुक हो गया, मटेरियल हो गया, ये सब सिर्फ साधन है जो आपको देखने में अच्छा लगेगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा, लेकिन आपसे लिखाएगा नहीं। लिखने के लिए बेहतर गाइडलाइन, एक ट्यूटर और जबरदस्ती लिखवाने वाला चाहिए, ये जरूरी है। क्योंकि एक नॉलेज होने के बाद, एक बेहतर समझ होने के बाद, एक अंडरस्टैंडिंग होने के बाद आपको ऐसे लिखना है तो उसमें सहजता, सरलता और जो जटिलता है और जो फ्रेमवर्क है, जिसमें आप कहते हैं कि एक आउटलाइन बनता है, फिर इंट्रो बनता है, फिर मेन बॉडी बनता है, फिर कंक्लूजन बनता है, इन सब का प्रोसेस पता होना चाहिए। तो 3 बुक की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए एक नया नया बुक एकदम मार्केट में आया है, आप उसको देख सकते हैं, केबीसी नैनो का एकदम बिहार पर्सपेक्टिव बुक वो आया है, नया नया ही बुक है, आप उसको जाके देख सकते हैं। केबीसी नैनो का बुक है ये, एक बुक है जिसको आप बिहार पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं सर यूपीएससी वाला हम बुकवा उठा के ना ले आए, उसको ना पढ़ ले। तो देखिए पढ़ाई कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तैयारी कभी भी निगेटिव नहीं होता है, लेकिन बीपीएससी के रिगार्डिंग, बीपीएससी के अकॉर्डिंग देखना आपको बहुत जरूरी है। और बिहार परिप्रेक्ष्य में जो है मटेरियल काफी कम है, जिसको फुलफिल करने का प्रयास केबीसी नैनो का यह ऐसे का बुक कर रहा है। दूसरा बुक जो बहुत अच्छा है बुक है वो है दृष्टि का बिहार स्पेशल, बीपीएससी स्पेशल। बिल्कुल नहीं पीछे हट रहा हूं स्टडी प्रो जी, बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा हूं, लगातार वीडियो बना रहा हूं, लगातार सपोर्ट में हूं। आपको पता नहीं है, बच्चे को कुछ भी दिक्कत होता है तो मैं ही जाता हूं, लेकिन अब हर बात बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें हैं जो पर्दे के पीछे होना बहुत जरूरी है, कुछ पीछे सामने से होता है। तो आप समझिए सब थके हुए हैं, मात्र 8-9 गो बच्चा है जो सामने रुकते हैं, सिर्फ 8-9 गो। तो चीजें ऐसा चल रहा है, आप लोग को लगता है कि नहीं टीचर, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सिर्फ गर्दनी बाग लेके बैठ जाऊं तो भी सही नहीं होगा। आपको सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए भी खड़ा करने का काम मेरा ही है। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और है, मिलेगा क्या होगा, है। तो ठीक है, तो दूसरा बुक हो गया दृष्टि पब्लिकेशन का बुक, जिसने 68 और 69 दोनों के प्रश्न पत्रों को अब अपडेट किया है, और कई सारे निबंध हैं जो अच्छे निबंध हैं। हालांकि केबीसी नैनो का जो बुक मैंने बताया नंबर 1 पे, उसने भी 68 और 69 के निबंधों को पूरा अच्छे से लिखा है और आगे प्रेषित किया है, तो ये भी बुक अच्छा है। एक और बुक है जो आपको बहुत अच्छा लग सकता है, परीक्षा मंथन का बुक। हालांकि यह बिहार पर्सपेक्टिव में नहीं आया है, यह अभी भी ओवरऑल है, हिंदी माध्यम के लिए कई सारे निबंध है जिसमें संकलित किया गया है। अभी मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी ये नहीं बात कर रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि जो मोटिव से ये वीडियो बनाया हूँ, 3 बुक आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा कई सारा बुक है, जैसे देखिए अरिहंत का बुक है, उसके अलावा विजन का है जो आता है संकलन, उसके अलावा और भी बुक है जैसे किरण पब्लिकेशन का। तो मैं किरण पब्लिकेशन का आपको लेने नहीं बोलूंगा, बहुत सारा उसमें कंटेंट डाल दिया उन्होंने और सीक्वेंस से सब कुछ नहीं रखा है। तो आप ऐसे का तैयारी में यह ध्यान रखिएगा कि आप बेहतर गाइडलाइन के साथ, बेहतर टेक्निक के साथ, और ऐसे का जो मर्म होता है ना उसको आप समझ के लिखिए। कहाँ पे मिलूँ आपसे, जहाँ चाहे भिखना पहाड़ी मोड़ पर हमारा ऑफिस है, 9334710148 नंबर है, आप कॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया रहेगा, ठीक है। तो ये 3 बुक आप देख सकते हैं, अगर मार्केट जाते हैं तो इन 3 बुक को देखिए, समझिए, जानिए, और जो अच्छा लगे उसको खरीदिए। मैं फिर से कहना है कि किताब सिर्फ आपको आधार दे सकता है, ये निबंध तैयार नहीं करवा सकता। बहुत सारे लोग आपको माइंड वॉश करेंगे कि आप इसको पढ़ लो आपका निबंध हो जाएगा, नहीं होगा आपका निबंध उससे। आपको उसके लिए एक बेहतर गाइडलाइन के साथ जाना पड़ेगा। मेरे पास आइए ना आइए वो सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि आप कहीं जाइए जहां आपको बेहतर गाइडलाइन मिलता है, ठीक है।
बिल्कुल, सरकार तो मर्म ही नहीं समझ रही। अब सरकार को देखिए कुछ मत बोलवाइए, बहुत ऐसे भी टेंशन में हूँ और बहुत सोच समझ के आपको एक बेहतर गाइडलाइन देने का प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आपको अभी इसका ज़रूरत भी है, लड़ाई भी और पढ़ाई भी। धन्यवाद।